Welcome back, student. Today we are going to start the economic importance of lichens. Lichens का हमारी लाइफ में या इन्वायरमेंट में क्या रोल है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं. These are very sensitive. Lichens are very sensitive to sulfur dioxide and don't grow in such polluted areas and smoky environment. So these are known as indicator of sulfur dioxide pollution. So first point, economic importance of lichen. फर्स्ट पॉइंट है, दे आर इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन. याद रखना, ये वेरी सेंसिटिव होते हैं और जहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, यहाँ पर इनकी संख्या तेज़ी से कम होने लगती है. तो दीज आर द इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर फर्स्टली एस्टैब्लिश्ड ऑन द बैरन रॉक. दस दीज आर द पॉइंटर्स ऑफ रिसर्च टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. ये वो पहले ऑर्गेनिज्म थे जो रॉक के ऊपर डेवलप हुए और रॉक के ऊपर डेवलप होकर उन्होंने एक इकोलॉजिकल सक्सेशन का फर्स्ट स्टेप रखा, ठीक है. और यहीं से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि जब इन्होंने रॉक के ऊपर ग्रोथ स्टार्ट करी तो सॉइल का करोजन स्टार्ट हुआ, रॉक का करोजन स्टार्ट हुआ और रॉक के करोजन से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है. बिकॉज दे आर सिक्रेटिंग कार्बोनिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड. कार्बोनिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड के सिक्रीशन से जो रॉक्स है उसमें वेदरिंग होती है, वो धीरे धीरे डिजॉल्व होता है और सॉइल में कन्वर्ट होता है. तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, दे आर established in the barren rock as they secrete oxalic acid and carbonic acid. This leads to weathering of rock. And formation of soil. सॉइल पर फर्स्ट टाइम जब क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ तो उसके लिए जो सॉइल की रिक्वायरमेंट थी या सॉइल का जो डेवलपमेंट की प्रोसेस थी वो लाइकेंस की वजह से हुई. और लाइकेन ने क्रोजन किया और क्रोजन की वजह से धीरे धीरे जो रॉक थे वो टूटते गए और उसके टूटने की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ. नेक्स्ट पॉइंट, रेंडियर मास और क्लेडोनिया इज यूज्ड एज a food by the reindeer, corybau. Next, the Iceland moss, Criteria icelandica, is used as the food of in Iceland.
तो बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो फूड में इस्तेमाल की जाती हैं। थर्ड में है रेनडियर मॉस, यह रेनडियर की फूड की वजह से इसका नाम पड़ा है। दूसरा है आइसलैंड मॉस, आइसलैंड में रहने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एज अ फूड स्टेप, राइट। तो आइसलैंड मॉस को हम क्रिटेरिया आइसलैंडिका भी कहते हैं, और आइसलैंडिका एज अ फूड स्टफ। Right. Next, blue dye oil is obtained from the Rockel tinctoria and Licanoria. Litmus is also composed from Rosella tinctoria and Racilla species. तो इस तरह से जो डाइज हमें मिलती है वो भी कहाँ से मिलती है? मॉसेस से मिलती है। Blue dyes are obtained from blue dyes oil is obtained from Rosella tinctoria. तो ऑचिल जो डाई है वो ऑब्टेन होती है रोसेला स्पीसीज से, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, लिटमस। लिटमस के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, जो पीएच टेस्टिंग के लिए आता है। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉसेस, और उसका नाम है, मॉसेस का नाम है रोसेला टिंक्टोरिया, मतलब सेम ही स्पीसीज़ है। और एक और स्पीसीज़ है जिसको हम कहते हैं लेसेलिया, ठीक है। रोसेला टिंक्टोरिया, एंड दूसरी स्पीसीज़ का नाम है लेसेलिया। लेसेलिया सुटुलेटा, राइट। नेक्स्ट आता है ऊसनिक एसिड। ऊसनिक एसिड इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द मॉसेस। यूसनिया, राइट। ऊसनिया को हम क्या कहते हैं? ओल्ड मैंस ब्रेड, एंड इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है ऊसनिया को। और ऊसनिया का दूसरा जो कॉमन नेम है उसको हम कहते हैं ओल्ड मैंस ब्रेड। बहुत सारे क्वेश्चंस उसके कॉमन नेम से भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना पड़ेगा, इसे ओल्ड मैंस ब्रेड भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पेल्टिगेरा एक मॉस है, इसको हम हाइड्रोफोबिया में इस्तेमाल करते हैं। पेल्टिगेरा
is used in the treatment of hydrophobia. हाइड्रोफोबिया डिजीज़ के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा. हाइड्रोफोबिया डिजीज़ इज अकर्ड बाय द वायरसेस. नेक्स्ट आता है क्लेडोनिया. क्लेडोनिया मास्क का इस्तेमाल किया जाता है इन द केस ऑफ वूफिंग कफ. नेक्स्ट मास आता है सर्टेरिया. सेट्रेरिया इसका इस्तेमाल करते हैं डायबिटीज़ में. तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी मास से जो है ड्रग्स लिया जा सकता है. डायबिटीज़. नेक्स्ट आता है लोबेरिया. लोबेरिया का इस्तेमाल किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर एंड ट्यूबरकुलोसिस. लोबेरिया, राइट. It is used as a drug in the case of a treatment of lung cancer and tuberculosis. Right? Next, some stone lichens are used in making of perfumes. कुछ ऐसे स्टोन पर पाए जाने वाले लाइकेंस हैं जिनको हम परफ्यूम में भी इस्तेमाल करते हैं. उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इवर्निया प्रोन्सार्टी. और इसको मैक्सिमम यानी गुड क्वालिटी या एक्सेलेंट परफ्यूम में इस्तेमाल किया जाता है. इट सेंटेड एज अ एसेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेमेनेलिया एंड इवर्निया. तो ये दो स्पीसीज़ है जिसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है इन द परफ्यूम मेकिंग इंडस्ट्री में. इवर्निया प्लस प्रुन्स एंड रेमेनेलिया ठीक है. सॉरी. परफ्यूम इंडस्ट्री मेकिंग. राइट. एंड सम लाइकेंस आर आल्सो यूज्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी. लाइकेंस गुड एब्जॉर्बर होते हैं रेडियो एक्टिविटी के. नेक्स्ट आता है माइकोराइजा. व्हाट इज माइकोराइजा? इट इज़ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द स्पोरोफाइटिक फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट. तो हायर प्लांट्स की रूट के साथ फंगस का एसोसिएशन माइकोराइजा कहलाता है. राइट. हेडिंग डाल दीजिए माइकोराइजा. माइको का मतलब होता है फंगस. इट इज अ फंगल एसोसिएशन बिटवीन हायर प्लांट्स एंड देयर रूट्स. लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट. इट इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. सिम्बियोटिक
relations between saprophytic fungus and roots of higher plant. हायर प्लांट की रूट के साथ एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। ये एसोसिएशन कहाँ पर पाया जाता है? बेसिकली दे आर फाउंड इन द ऑलिगोट्रॉपिक सॉइल। ऑलिगोट्रॉपिक सॉइल ऐसी जगहों पर ये माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर होती है फास्फोरस की कमी। तो फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए, जो कि प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसके लिए फंगल एसोसिएशन हेल्प करता है। और इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था मिस्टर फ्रैंक ने। तो फ्रैंक इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु फर्स्ट रिपोर्टेड by mycorrhizal association या mycorrhiza। Frank is the name of scientist who first reported about the mycorrhiza. Next, the mycorrhiza help in the absorption of minerals. Mycorrhiza helps in the absorption of minerals। ये मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। बेसिकली फास्फोरस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, तो माइकोराइजा मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ दे आल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अलाउ द प्लांट फॉर द बेटर ग्रोथ। इन कंट्रास्ट माइकोराइजल एसोसिएशन obtains shelter, nutrients like carbohydrates and vitamins, right। तो इसकी वजह से, यानी जो माइकोराइजल एसोसिएशन हुआ है, प्लांट को क्या मिलता है? ये हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट द फंगस को क्या मिल जाता है? शेल्टर, रहने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, एंड न्यूट्रिशन। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाय द प्लांट टू द फंगस। नाउ लेट अस सी अबाउट द टाइप्स ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा को अगर देखा जाए तो ये दो तरीके के होते हैं। दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्टोमाइकोराइजा और दूसरा होता है एंडो। एक्टो एंड एंडो नेम से कंफर्म होता है। एक्टो मीन्स दे आर फाउंड आउटसाइड एंड एंडो दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडी।
एक्टोमाइकोराइजा। इसमें लिखते हैं द फंगल हाइफी मेनली लाई ऑन द आउटसाइड एज थिक वूली सीथ और मेंटल। यहाँ पर क्या होता है, जो फंगस हाइफी है वो बॉडी के बाहर पाई जाती है और एक कवरिंग बनाती है ऊल, जैसे ऊन होता है ऊल लाइक, और इसी को हम मेंटल भी कहते हैं। एंड सम पार्ट लाई बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेसेस, और फंगस का जो हाइफी है कुछ हद तक इंटरसेलुलर स्पेस में भी दाखिल हो जाते हैं। सो इट नेवर इंटर्स इनटू द सेल, ये सेल के अंदर कभी नहीं जाते। दैट इज़ वाई इनको हम कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा। सो फंगल पार्ट इज़ यूजली द मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। इस तरह का जो एक्टोमाइकोराइजल कॉम्बिनेशन है वो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स बनाते हैं। तो लिखिए बेसिडियोमाइसिटीज members are involved in the ectomycorrhizal association, right? They never go inside the cell. एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है पाइनस, इक्लिप्टस, नेक्स्ट फीकस एंड ओक। तो ये कुछ हाई प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन। इन दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन the fungal hyphae pass into the cortical area या cortical cells and develop as swollen vesicles or finely branches masses around the cells. Therefore, it is known as vascular arbuscular mycorrhiza। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो हाइफी है वो कॉर्टिकल सेल्स के अंदर पहुंच जाते हैं और स्वॉलन वेसाइकल का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम उसको वैम कहते हैं, यानी वैस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। एंड द फंगल पार्टनर बिलोंग्स टू द जाइगोमाइसिटीज। यहाँ पर जो फंगल एसोसिएशन हो रहा है या जो फंगल पार्टनर्स है या तो जाइगोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं या फिर फाइकोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करते हैं। एंड दीज वेसाइकल्स मेनली डेवलप फॉर द स्टोरेज ऑफ फॉस्फोरस, राइट। यहाँ पर जो बनता है वेसाइकल उसमें बेसिकली ये फास्फोरस को स्टोर करते हैं। आर्बस्क्यूल्स का जो फंक्शन होता है एज अ हस्टोरिया होता है। ये क्या करते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है न्यूट्रिशन का, वाटर का, उसमें ये हेल्प करते हैं, राइट। इसके एग्जांपल हैं आर्किड्स, ब्लैक पेपर्स, कार्डमम, वॉलनट एट्सेट्रा। तो लिखिए एंडोमाइकोराइजा। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर पार्टनरशिप किसकी पाई जाती है? द पार्टनरशिप बिलोंग्स टू द जाइगोमाइसिटीज and Phycomycetes member. Next, दूसरी बात, their fungal tips are reached to the cortical cells. Fungal hyphae reached to the
तो इस तरह से सॉलिड वेसिकल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे फॉर्म वैम। वैम का फुल फॉर्म है वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। वेसिकुलर आर्बस्कुलर या आर्बस्क्यूल्स माइकोराइजा। तो इस केस में क्या होता है कि वैम इज वर्क लाइक एज हास्टोरिया। हास्टोरिया किसे कहते हैं? इट इज़ अ न्यूट्रिशन या जो भी सेल्स आपके अंदर कंटेंट पाया जाता है इसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। बट यहाँ का रोल क्या है? इट वर्क्स एज अ हास्टोरिया and helps in the transfer of nutrients from fungus to the root. Fourth point, Astoria helps in the movement of nutrient root. Nutrients से fungus to the root, राइट। और रूट से होते हुए पूरे प्लांट में ये पहुंच जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑर्किड्स। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ब्लैक पेपर। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं कार्डामम। एंड वॉलनट। दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइकोराइजा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये एक बिग चैप्टर था और इसमें बहुत सारे ऐसे यूनिक पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।